ब्रह्म ज्ञान क्या है और ये कैसे प्राप्त हो? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो उस समय उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ज़मीन पर रखी एक पत्तल में खाना खा रहा है और उसी पत्तल में पास में खड़ा एक कुत्ता भी उस खाने को खा रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह देख अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना चाहते थे? वो सामने देखो, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। देखो, इस मनुष्य के मन में अपने और इस जानवर के बीच कोई भेद नहीं है और कैसे दोनों मगन होकर एक ही पत्तल में खाना खा रहे हैं। अतः संसार की हर वस्तु में एकत्व नजर आना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस जगत की हर वस्तु की उत्पत्ति एक ही तत्व ब्रह्म से हुई है और हम सब उसी एकत्व के अंश हैं। इस जगत के प्रत्येक प्राणी की बाहरी संरचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर इसी एकत्व यानी ईश्वर का वास है। यहाँ तक कि इस जगत के कण कण में इसी एकत्व का वास है। इस संसार में ऊंच नीच, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर जितने भी भेद बनाए गए हैं वह सब मानव ने बनाए हैं। ईश्वर ने तो सभी प्राणी के लिए समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध कराए हैं। यह मानव ही है जिसने भेद उत्पन्न किया है। जब मनुष्य एक बार ब्रह्म ज्ञान को समझ लेता है तथा इसे अपने मन में अच्छी तरह से धारण कर लेता है, तब उसके मन में इस संसार के बनाए सारे भेद स्वतः ही मिट जाते हैं। फिर उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उसके मन से जाति, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के भेद सारे मिट जाते हैं। उसे किसी प्राणी मात्र में फर्क नज़र नहीं आता और प्राणी मात्र से क्रूरता से स्वतः ही मुक्ति हो जाती है। उसको सब जगह एक ही ईश्वर नज़र आता है और सब उसी के प्रतिरूप दिखाई देने लगते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही जीवन जीने का सच्चा ज्ञान है। यदि समाज का हर व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले तो विश्व की कितनी ही समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा।